कि संजय सिंह के लिए संजय सिंह चाहे जितना बचना चाहें मगर बच नहीं सकते। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो आपको बताना, चाहे जितना भी कोई कुछ कर ले, कोर्ट के सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सच होते तो इतना सब करते ना, पूरा आप समझ लिए। इनके दोस्त ने कहा, जो इनका पीए था उसने कहा कि इन्होंने पैसा लिया 1 करोड़ रुपए का, एक करोड़ रुपए का दूसरा पैसा लेने का, और एक होटल में बाकायदे पैसा का हुआ, कई लाख रुपए का वहाँ पे लेन देन हुआ। तो तमाम ये हैं कि इसमें इनके बचने की कोई भी संभावना नहीं। और आज उसमें अगर कहीं इनके फेवर का कहीं कुछ नहीं, बल्कि इनके लिए और मुसीबत हो गई कि ईडी से जवाब मांगा है, और जवाब के बाद आपको बताना फिर इनके ऊपर चार्जशीट, फिर कोर्ट इनके ऊपर जो वो आरोप हैं, आरोप विद प्रूफ है, जब उस पर विश्वास करेगा तो इनको मिलने की जमानत, जहाँ तक हम लोगों का अंदाज़ है, सवाल ही नहीं उठता। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कोई राहत संजय सिंह को नहीं मिल रही है। एक उम्मीद थी कि आज संजय सिंह को कोई राहत मिलेगी, लेकिन 6 दिसंबर को अगली तारीख कोर्ट ने दे दी है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि संजय सिंह को तारीख पर तारीख मिल रही है। अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी और साथ ही ईडी को भी जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन इस तरीके से लगातार उन्हें की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। देखिए, अगर आदमी, एक तो कट्टर ईमानदार वाली आपने बात कही, अगर कट्टर ईमानदार होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह बार बार जाते ही ना। दूसरे कट्टर ईमानदार है, कोर्ट जो है वो साफ जान जाता है, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि गलत को गलत और दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट अलग कर देता है। इनको स्पेशली, आप अभी तक इनकी जमानत नहीं हुई, इनके साथी मनीष सिसोदिया की नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हीनियस क्राइम है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अब इनकी अभी बेल होने की कोई भी संभावना नहीं है। इन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन डाली थी। उस एप्लीकेशन में दिल्ली कोर्ट ने आज जो कहा है, उन्होंने ये कहा है ईडी को कि आप जो है रिप्लाई दीजिए, और जवाब मांगा है जो इन्होंने आरोप लगाए। तो ये एक जनरल प्रोसेस है, कोई भी अगर एप्लीकेशन देगा तो अपोजिट पार्टी को उसको जवाब देना ही पड़ेगा। अब जवाब जो है वो उनके पास, ईडी के पास ऑलरेडी तैयार है, इनकी चार्जशीट तैयार है, सीबीआई की तैयार, इसके पहले प्रमुख सचिव की तमाम इनके खिलाफ गवाही हैं उन सब की। तो जवाब आपको बता रहे, जवाब देने के बाद ये और इन्वॉल्व हो जाएंगे, इनका केस और डीपली हो जाएगा, और इनका जो केस है और वीक होगा, क्योंकि अब तो प्रूफ देंगे, उनके पास ऑलरेडी प्रूफ हैं ईडी के पास, और एक आध प्रूफ नहीं है, तमाम प्रूफ हैं प्रमुख सचिव के, विजिलेंस सचिव के, दूसरा इनके दोस्तों को जिनसे इन्होंने पैसा लिया शराब घोटाले का, सब प्रूफ है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह के लिए संजय सिंह चाहे जितना बचना चाहें मगर बच नहीं सकते। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो आपको बताना, चाहे जितना भी कोई कुछ कर ले, कोर्ट के सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये सच होते तो इतना सब करते ना, पूरा आप समझ लिए। इनके दोस्त ने कहा, जो इनका पीए था उसने कहा कि इन्होंने पैसा लिया 1 करोड़ रुपए का, एक करोड़ रुपए का दूसरा पैसा लेने का, और एक होटल में बाकायदे पैसा का हुआ, कई लाख रुपए का वहाँ पे लेन देन हुआ। तो तमाम ये हैं कि इसमें इनके बचने की कोई भी संभावना नहीं। और आज उसमें अगर कहीं इनके फेवर का कहीं कुछ नहीं, बल्कि इनके लिए और मुसीबत हो गई कि ईडी से जवाब मांगा है, और जवाब के बाद आपको बताना फिर इनके ऊपर चार्जशीट, फिर कोर्ट इनके ऊपर जो वो आरोप हैं, आरोप विद प्रूफ है, जब उस पर विश्वास करेगा तो इनको मिलने की जमानत, जहाँ तक हम लोगों का अंदाज़ है, सवाल ही नहीं उठता। और हाई कोर्ट से भी जमानत जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से लगातार जो है जमानत याचिका खारिज हो रही है इस शराब घोटाले में। तो कुल मिलाकर बचने के कोई चांस नहीं है। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। केजरीवाल इस घोटाले में गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जेल तो आलीशान होती है, जेल में तमाम बंदोबस्त होते हैं। तो एक तरफ डर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से कार्यकर्ताओं को वो कह रहे हैं कि आप भी जेल जाकर देखिए। तो क्या ये बौखलाहट है, ये डर ही है जेल जाने का? देखिए, ऐसा होता है कि केजरीवाल का ये कि जिस समय इनका सम्मन हुआ तो अगला 2.5 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला, बिल्कुल चुप रहा।
उसके बाद मीटिंग की उसने मंत्रिमंडल की, सब अपने विधायकों वगैरह बुलाया और काफिले के बीच में गया। तो केजरीवाल चूँकि डर रहा तो उसने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि तुम तैयार रहो अपनी कुर्बानी के लिए, जैसे कोई जंग हो रही हो, कुर्बानी के लिए। और मनीष सिसोदिया की तुलना की भगत सिंह से, सरदार भगत सिंह जी से, उनसे तुलना। और बोले जेल में चिंता मत करो, जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। बड़े उससे उन्होंने मतलब एक कॉन्फिडेंस बनाया कि अगर जब हम जाएं तो जेल पे सब लोग उससे पहले चले आए। केजरीवाल का ये है कि हम तो डूबे, पहले हम पूरे जहाज़ को डुबोए थे तब हम डूबे। तो जो कभी कभी जहाज़ का कैप्टन ये भी करता है, वो अपना बचने की कोशिश करता है, सबसे ऊपर हो जाता है और धीरे धीरे सब डूबते जाते हैं। लास्ट में उस कैप्टन को डूबना होता, जब वो डूबता तो उसको कोई बचाने वाला भी नहीं होता है। यही पोजीशन केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी का यही है, सबको ये कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और इनकी कोशिश यही। आपको बता दें अभी शनिचर को भी तारीख थी, मगर उस दिन जज साहब आए नहीं थे, एक जज मौजूद नहीं थे, इसलिए आज की डेट मिली है। 6 दिसंबर की डेट दी गई, 6 दिसंबर तक उनका जवाब दे दीजिए। अब जब जवाब दे देंगे ईडी, तो ईडी के पास सॉलिड वो, इसीलिए ये पकड़े गए, इसीलिए इनको जेल हुई है। ईडी के पास सॉलिड एविडेंस इसके पहले सीबीआई जैसी हिंदुस्तान की सबसे टॉप संस्था जांच कर चुकी। दूसरी दिल्ली विजिलेंस माना हुआ है, दिल्ली विजिलेंस जांच कर चुका है। तमाम लोगों ने इनके खिलाफ एफिडेविट दिए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं इनके बचने की कोई संभावना नहीं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट को जो है सबूत पेश किए हैं एजेंसी ने, लेकिन वहीं केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, हम बीजेपी की साजिश को नाकाम करके रहेंगे, कोई आरोप नहीं है हमारे ऊपर, ये आरोप लगाए गए हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो प्रमुख लीडर थे उन्होंने इनके लिए एफिडेविट दिया, इनके अगेंस्ट में दिया कि इनको रुपया दिया गया। दूसरा जिसने रुपया दिया उसने बताया, शराब उस पे रहा, इन्होंने शराब नीति पे चेंज कराया। अब देखिए क्या है कि आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, इनके लिए और मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट ने ये कहा था स्पष्ट कि बहुत हीनियस क्राइम है। अगर इस शख्स को अगर बेल दे दी गई तो ये गवाहों को प्रभावित कर लेगा। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री था, लास्ट तक उप मुख्यमंत्री बना रहा, उसके लिए कोर्ट कह दे कि ये आदमी जो है ये प्रभावित कर लेगा, इससे बड़ी बात क्या होगी। दूसरी बात, जब इसका काफ़ी हुआ, ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि ऐसे उसमें जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आप समझ लीजिए एक उप मुख्यमंत्री के लिए जो सबसे क्वालिफाइड और जिसको कहते कट्टर ईमानदार, भगत सिंह का वंशज जिसको बताते हैं, आप समझ लीजिए उसके लिए अगर कोर्ट ये कहे, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो अपराधी है, अपराध में सना हुआ है, इसमें कोई इब्बट नहीं है। यही पोजीशन संजय सिंह की, यही इनके पूरे गवर्नमेंट की है। और आपको इनका क्या है, 338 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला था। शराब नीति पे आज उन्होंने, ईडी ने भी यही बात कही है कि कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, सांसद संजय सिंह की। अब ये जमानत याचिका पर ये अपनी जमानत याचिका दे रहे हैं कि किसी तरह बच जाए। 338 करोड़ रुपए का वो घोटाला, फिर उन्होंने शराब नीति चेंज की, उसके बाद 1500 करोड़ रुपए का और घोटाला, ब्रांड में अलग कमीशन, और यही चीज़ उन्होंने पंजाब में किया, पंजाब के साथ भी है, और उसमें भी इनका तय है 20% दिल्ली सरकार का और उनका पंजाब गवर्नमेंट। ये हम नहीं कह रहे, इसके बाकायदे एफिडेविट दिए गए। तो आपको बताना है, इन्होंने घोटाले दर घोटाले, यहाँ तक है इन्हीं के खास आदमी ने कहा जो तिहाड़ में है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, खास तौर मनीष सिसोदिया वहाँ के जेल के टॉप अपराधियों से पैसे ले रहे हैं कि तुमको मैं छुड़वा दूंगा, बढ़िया व्यवस्था करा दूंगा। करोड़ों रुपए की इन्होंने वसूली कर ली, इनके खास आदमी। अब इसीलिए केजरीवाल कह रहे हैं वहाँ जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था, चिंता मत करो। ये चाह रहे हैं कि हम जेल भर दें अपने कार्यकर्ताओं से। हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल इनके कार्यकर्ता जेल नहीं भरेंगे इनके लिए। अब ये क्या चाह रहे हैं कि मैं क्या जेल से शासन चलाऊं, ये नहीं, जबकि जनता, उनकी पब्लिक का, उनके आम कार्यकर्ता का कहना है कि आप और आपके जो ये 8-10 लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग राजनीति से संन्यास ले लें, विधानसभा भंग कर दो, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, नए चुनाव कराओ, नए ढंग से आपका गठन हो। उस पर ये तैयार नहीं है, उस पर तैयार नहीं। ये सिर्फ आदमी गद्दी अपनी नहीं छोड़ना चाहता, लास्ट तक चिपका रहता। कहना नहीं चाहिए जैसे रूस के जार थे, तमाम राजाओं ऐसे नहीं हटे हैं, हाथ पकड़ के खींचा गया तो नहीं, जब उनको पीछे से धक्का देते वो लोग ले गए
तब वो हटे हैं। यही रूस के जार का हुआ था, यही तमाम लोगों का यही हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संजय सिंह जो कि शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, उन्हें इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और उससे पहले सिसोदिया जेल में बंद हैं, तो जाहिर तौर पर यहां पर कोर्ट की टिप्पणी को भी देखना होगा कि जब कोर्ट ये कह चुका है कि गंभीर अपराध है, तो ऐसे में जमानत उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।